recently cracks developed around the houses and in shops in the town of Joshimath in Uttarakhand. Now, first of all, you see in the map where Joshimath is located. Joshimath is a town in the district of Chamoli in Uttarakhand. Now, there are news of land subsidence in that area. Now, if you see the structure of Earth, there are mainly three layers, which consist of uppermost is known as the crust, below it is the mantle, that is bit solid, and innermost, that is core, is divided into the outer core and the inner core. The outer core is liquid and the inner core is solid. Now, why there was land subsidence and what is the way forward? Hello and welcome to another session of AB Discuss with Maddie. And to brief more on this topic, we have with us the founder of Alpha IAS Academy, Madhav Patro. Good morning, Madhav. Good morning, Avi. It's been a long time that we have seen you. Coming straight to the point, Madhav, there were land subsidence instances, cracks developed, major parts of Joshimath. In fact, couple of parts of Joshimath has to be, people has to be shifted. Why it happened? देखिए, जैसे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे लैंड सब्सिडेंस का रीजन पूछेंगे तो एक तीन मेजर रीजन होता है। एक होता है कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थक्वेक से होता है, जब प्लेट्स का जो होती मूवमेंट होती है वो तो नॉर्मल लैंड सब्सिडेंस उसमें भी होगा। सेकंड होता है कि सिंकहोल डेवलप होने से। सिंकहोल कब होता है कि समझिए कोई ग्राउंड लेवल पे कोई वाटर का ये है, फ्लो है, उसके ऊपर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए हो, तो कुछ दिन का उसमें क्या होगा कि जब नीचे का वाटर जो एक्विफर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि आपका जो सॉइल को ना ये कर देंगे, लूज कर देते हैं। तो ये फिर क्रैक्स डेवलप होंगे। तो ये लैंड सब्सिडेंस का सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अभी जो जोशीमठ में हो रहा है वो मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है 90%। एब्सोल्युटली, these are the main reasons कि लैंड सब्सिडेंस सिंकहोल की वजह से होता है। देखो, सिंकहोल मैं अगर आसानी में समझाऊं तो किसी ने, हम फोटो भी एडिटर से रिक्वेस्ट करेंगे, जापान में बहुत बड़ा छेद हो गया था एक दिन एक रोड में, उसी को सिंकहोल्स बोलते हैं। तो बेसिकली जो सॉइल, किसी भी अगर हमें कोई भी चीज को स्टडी करना है तो उसकी ज्योग्राफी को हमें देखना पड़ेगा, उसकी टोपोग्राफी को देखना पड़ेगा। टोपोग्राफी से मेरा अर्थ यह है कि उसके नीचे जो अंडरलाइंग रॉक है, सैंड है, जो उसका स्ट्रक्चर है। भाई अगर सैंड होगा या मिट्टी होगी तो वो जल्दी धंस जाएगा, क्योंकि इट इज वेरी ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड। बट देन अगर हार्ड रॉक होगा, जैसे यही फर्क है हिमालयन रीजन और जो रॉकीज एंड एंडीज हैं अमेरिका के, उनमें भी ये टोपोग्राफी का डिफरेंस है। वहाँ के रॉक जो ज्यादा मजबूत है, हिमालयन बीइंग अ यंग रॉक, एंड इट्स काइंड ऑफ देयर वाज सी, एंड मोस्टली द माउंटेन्स आर ऑफ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट्री क्या होता है कि कमजोर होते हैं और जल्दी से उनमें लैंड सब्सिडेंस हो जाता है। और जोशीमठ में भी यही रीजन रहा, और भी बहुत सारे रीजन रहे, जैसे वहाँ टनलिंग हो रहा है। टनलिंग प्रोजेक्ट से उन्होंने क्या किया, एक टनल नीचे से निकाली, और बीच में तो क्या हुआ था 2006 के आसपास की, उन्होंने एक एक्वीफायर को ही पंचर कर दिया। वहां से इतना पानी निकला कि वो लगभग लगभग 30 लाख लोगों को पानी दे सकता था, तो इसको बंद किया गया। और इनफैक्ट अगर माधव, अगर आप वो रिपोर्ट पे पॉइंट आउट करें, जो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, उसने भी कुछ कहा था। देखिए, अभी हमारे लिए ये जो जोशीमठ में ना, जब जो टाउन बना है, टाउनशिप बना है, ये जी एकदम अनप्लान्ड है एकदम। मतलब कोई, क्योंकि गवर्नमेंट में 1976 में एक मिश्रा कमेटी अपॉइंट किया था। जी उस टाइम पे भी उन्होंने स्टडी किया था कि उस टाइम पे बहुत ही मतलब कम पॉपुलेशन थी और एक विलेज थी तब। तो उसमें उन्होंने बोला था कि इसमें ना एडिक्वेट ड्राइनेज सिस्टम नहीं है, तो ये इधर जो भी टाउनशिप डेवलप होगा वो लैंड सब्सिडेंस के लिए बहुत ही प्रोन होगा। मतलब ये सोचिए, 50 साल पहले ही बोल दिया है। उसके बाद एक यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे है, उसका रिपोर्ट भी यही बोलता है कि जो 80% ऑफ द लैंड सब्सिडेंस अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर।
तो मतलब ये भी जोशीमठ में, मतलब ये देखिए, ड्राइनेज प्रॉब्लम, और जब टाउन डेवलप होती है तो आपको वाटर कहाँ से आती है? तो बोरवेल्स, इसी से आपको वाटर निकालना पड़ता है। जब एक्सट्रैक्शन वाटर बढ़ जाती है तो वो ग्राउंड को सेक कर देती है। ये है कि अभी देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, अभी प्रेजेंटली जो इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, जो माना जाता है कि फास्टेस्ट श्रिंकिंग सिटी है लैंड सब्सिडेंसी में। क्यों है? उसी का भी मेन रीजन यही है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ह्यूमन एक्टिविटी। तो यही एक रीजन है। और ऐसा हमारे ये अभी नहीं है, 2010 में भी एक जियोलॉजिस्ट थे, नोटेड, एमपीएस बिस्क एंड पीयूष रौतेला, ये दोनों ने एक पेपर पब्लिश किया था। तो उन्होंने करंट साइंस में एक पेपर पब्लिश किया था, उन्होंने क्लियरली बोला था। कब? जब आपने अभी मेंशन किया था कि तपोवन विश्वगंध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विष्णुगढ़। बनाए थे। विष्णुगढ़। हाँ, विष्णुगढ़, सॉरी विष्णुगढ़, और अलाइन बाईपास बनाए थे। हाँ। तब इन्होंने जब उसको ग्राउंड लेवल पे जब टनल को ब्लास्ट कर रहे थे, हम्म। तो तभी इन्होंने इसमें रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया था कि ये हम्म। जो अभी जोशीमठ टाउन के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन बहुत लोग इग्नोर कर दिया था उसको। एब्सोल्युटली माधव, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम साइड। सॉल्यूशन क्या है, वे अहेड क्या है जोशीमठ के लिए इन पर्टिकुलर, और हमारे लिए क्या सीख है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से? देखिए, अभी जैसे रिसेंटली बीबीसी का एक इंटरव्यू में एक जियोलॉजिस्ट ने और एक्टिविस्ट का डिस्कशन हो रहा था, उसमें उन्होंने बोले थे कि अभी एक ही रीजन है कि आप ऑलरेडी बहुत, मतलब जो करना था नहीं कर पाए हो। तो हम्म। अभी वो, इसलिए आप एक ही है कि वेकेट करो। तो वेकेट भी इतना इजी नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, 20,000 पॉपुलेशन का सिटी है, वो वेकेट हाँ। करने में ज्यादा गवर्नमेंट को मुश्किल नहीं होगा। हम्म। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है कि लाइवलीहुड, कि ट्वेंटी लाइवलीहुड इज थाउजेंड पॉपुलेशन का लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो जाएगा। क्योंकि एब्सोल्युटली। वो जो टाउन है वो टूरिज्म के बेस पे बेस चलने पे। वाली टाउन है, बिल्कुल। इनफैक्ट इकोनॉमी है, तो वो दिक्कत होगी। तो इनफैक्ट जो हमें बद्रीनाथ। देखिए, वे फॉरवर्ड एक ही है कि इस चीजों के लिए हमारी जो कंस्ट्रक्शन मेथड्स है हम्म। उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी रिसेंटली बोला है कि विष्णुगढ़ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो हम्म। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस में बना है हम्म। इस टाउनशिप का। तो ये, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको अपहोल्ड नहीं किया था। और हाँ। सेकंड है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन मेथड्स होते हैं, हम्म। देखिए, हम हमेशा रॉक जैसे पत्थरों से, बहुत ही तगड़ा कंक्रीट से हम्म। बिल्डिंग्स बनाते हैं। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि जब कंक्रीट वो सब गिरती है ना, हम्म। जब अर्थक्वेक से, तो वो ज्यादा ह्यूमन लाइफ का नुकसान होता है, हम्म। लैंड सब्सिडेंस में कहीं पर भी। तो इसीलिए आप देखिए, जो यूके में, जैसे अभी यूके में क्यों, अभी हमारी नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, वो ज्यादा वुड इस्तेमाल 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 करते हैं कि करते हैं। अपना घर बनाने के लिए। हम्म। क्योंकि कोई भी लैंड घर घूमेगा तो हम्म। जो लाइट वेट पे जो वेट होती है ना, वो हम्म। आराम से थोड़ा हिल सकती है, उसको चांसेस होते हैं, और हम्म। गिरेगी भी तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो यही है। तो हमारी कंस्ट्रक्शन मेथड्स और हमारी जो गवर्नेंस अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। एनवायरमेंटल गवर्नेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। Absolutely, I think that's the way ahead. That improving the construction methods, having better structural designs for the construction, um, overseeing the hydroelectric power projects feasibility on the environment, and various other things has to be seen. And in particular, मैं जोशीमठ के बारे में आपको बताऊं कि आपने सही कहा, लाइवलीहुड की बात है। इनफैक्ट जो बद्रीनाथ की एक यात्रा होती है बड़ी, हाँ, उसको चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ को भी इंक्लूड किया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लोगों का लाइवलीहुड वहां से जुड़ा हुआ है, वहां पे होटल्स होते हैं, छोटे छोटे लोग स्टॉल्स लगाते हैं, और छोटी छोटी चीजों से ही वहाँ लोग कमाते हैं। एक हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चलती है, वो भी जोशीमठ से स्टार्ट होती है। जोशीमठ इज अ वेरी, फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाउन। एंड वी प्रे फॉर द पीपल हु विल बी
who will have to leave their house, who will have to live their livelihood. But then it's a great lesson to all of us that the world needs better planning, better people, and better who are better at heart. That was all in this session of We Discuss with Maddie. Take care, bye bye, and have a nice day. See you.